तो जी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन कॉमन डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जो कि मोस्ट ऑफ द मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में दूंगा आई कैन गारंटी कि मोस्टली लोगों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस टाइम क्वारंटीन हूँ होटल में और पूरे दिन इस होटल में करने को कुछ नहीं है। सो आई थॉट कि थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया जाए इस टाइम को। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेवल निखिल। सो अगर मर्चेंट नेवी की बात करें तो मर्चेंट नेवी में डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, हर काम में डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो चाहे वो एडमिशन हो या फिर आपकी ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की, विच इज़ हैविंग अ पासपोर्ट। अब मर्चेंट नेवी में पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज अब चाहे वो आपकी ज्वाइनिंग हो या फिर आपका एडमिशन, पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। अब तो हर इंस्टीट्यूट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि उनके कैंडिडेट्स के पास पासपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का तो भाई सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाओ, देन अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट। पॉइंट नंबर 2 विच इज स्पेलिंग मिस्टेक। अब बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं बिकॉज उनके नाम की या फिर उनके सरनेम और बाकी सारी चीज़ों की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही होती सारे डॉक्यूमेंट्स में, जो कि प्रॉब्लम दे सकता है आपके यूएस वीज़ा में और भी आगे आने वाले स्टेप्स में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको अपने दोस्त का ही एक एक्सपीरियंस कि उसके फादर के सरनेम की स्पेलिंग उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अलग थी और उसके पासपोर्ट में अलग थी। ऑल्दो मर्चेंट नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट ही होता है, बट फॉर द सेफर साइड आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपके पासपोर्ट में डिटेल्स सेम होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज़ वेरी कॉमन, नॉट हैविंग अ सरनेम। अब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका सरनेम नहीं होता, बट इन मर्चेंट नेवी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ सरनेम। अब मेरे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उसका कोई सरनेम नहीं था, ही वॉज यूजिंग हिज नेम एंड एंड मोमेंट में उसको पता लगा कि उसको सरनेम चाहिए। सो उसने काफ़ी सारी मेहनत के बाद कभी एफिडेविट और ऑफिस के चक्कर लगा के अपना सरनेम लगवाया। तो भाई ज्वाइनिंग से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपका सरनेम है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ एड्रेस डिफरेंट इन पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट इन मर्चेंट नेवी, बट फॉर द सेफर साइड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जब शिफ्ट होते हैं तो अपना एड्रेस एक ही डॉक्यूमेंट में चेंज कराते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स में कराना भूल जाते हैं या फिर वो करवाते ही नहीं है। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस वही होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। वो बात अलग है कि आप कहीं पीजी पे रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो उस केस में आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, विच इज़ नॉट हैविंग योर सर्टिफिकेट्स। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं, एंड इन मर्चेंट नेवी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर सर्टिफिकेट्स। अब चाहे वो कोई से भी कोर्स का सर्टिफिकेट हो, यू शुड हैव देम। अब चाहे वो आपका एडमिशन हो या फिर आपकी ज्वाइनिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होने चाहिए, वरना अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है और आपकी गुडविल भी खराब होती है। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, विच इज़ नॉट फिलिंग योर फॉर्म्स प्रॉपरली। अब हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तब या तो हम बिजी होते हैं या हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो हम कई बार फॉर्म गलत भर देते हैं, कभी उसमें कोई डिटेल गलत भर देते हैं या फिर उसे सबमिट ही नहीं करते। सो इन द फील्ड ऑफ मर्चेंट नेवी और इन एनी फील्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसे केयरफुली भरें और अपना सारा फोकस उस फॉर्म में लगाएं। मेरे दोस्त ने गलती से एक इन्फॉर्मेशन गलत भर दी थी, विच वाज हिज परसेंटेज इन 12th क्लास। उसके 75% थे बट उसने 55 डाल दिए थे एंड ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, और लेटर वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने क्यों ये बेवकूफ़ी करी। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं उसे ध्यान से भरें। सो ये थी वो कॉमन प्रॉब्लम जो कि मर्चेंट नेवी के डॉक्यूमेंटेशन में अक्सर लोगों को आती हैं और वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो आपने अभी ये वीडियो देख ली है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। बाकी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं या फिर आपका कोई फीडबैक है, देन मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में वो सब डाल सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।